जिस सेल में नवाज शरीफ अटक फोर्ट के अंदर रखा गया ना, तो अजहर साहब आपको लीडर को एक दिन भी रखा जाए तो वो पाँव पड़ जाएगा, आंसुओं का रोएगा वो 6 महीने रह गया कि वहां पे ना सूरज की रोशनी हो। मेरी बात तो सुनो ना यार, तुम बोली जा रहे हो बीच में, सुन लो बात। मैं तुम्हारी बात बड़ी खामोशी से सुनता हूँ। ये प्रोग्राम नहीं करेगा अगर ये इस तरह की बात धमकियां किसी और से लाके दिया कर रहे हो तुम बैठ के। नहीं सुनो, तुम धमकियां देने का और काम ही नहीं। मेरे नाल कभी प्रोग्राम देने के अलावा तुम्हें काम ही कोई नहीं है। चपेड़ा नहीं सर, इस तरह की बात प्रोग्राम करी तमीज ही नहीं यार बैठने की। प्रोग्राम करने में इंग्लैंड में क्या हुआ था? कमाल है। सर गलत आदमी को आपने बैठाया हुआ। मेरी सर एक मिनट, मैं इसकी सुनी जा रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, इस तरह आप दोनों से रिक्वेस्ट सर, एक मिनट नहीं, इसको खामोशी से बात आबिद साहब आप मुझसे बात करें। को बुला लिया आपने। भाई तू घटिया इंसान है। नहीं सर, नहीं घटिया इंसान है तू। बात ही नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है। सर मेरी आपसे आदमी नहीं तू। नहीं सर मैं नहीं सर, नहीं इस तरह नहीं सर, आप दोनों काबिल एहतराम। खामोशी का इख्तियार करेंगे सर, एक एक करके सर, एक एक करके तुम बैठ गए। तुम्हारा लीडर नहीं है। तुम हाल बात करते हो। तुम सर एक तुम्हारा लीडर बकरी है। लगे हो उसको। तुम्हारा लीडर करते हो तुम। क्या लीडर है उसके अंदर? हर तुम भाग जाता है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। ज्यादती की आबिद साहब आदमी को बैठ के अपने लीडर। अच्छा आप दोनों चुप रहे हैं। आप दोनों आपसे मेरी मेरी करी जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट सर, लीडर कौन है? एक मिनट सर, हमको बता लीडर कौन है? एक मिनट लीडर पता हमको कौन है? 45 की पैदावार सामने है। 17 सीटें एक मिनट सर, एक मिनट कह रहे हैं तुम्हारे अपने लोग कि क्या हाल रहा है। अच्छा के अंदर मैं आगे चलूं, मैं आगे चलूं। आप लोग एक दूसरे के ऊपर खिताबात ना दें, डायरेक्टली एनालिसिस दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों। मंसूर साहब मैं आपसे गुफ्तगू जी आबिद साहब की बात का जवाब दे रहा हूं, इसका क्या काम? अच्छा जी, एक दूसरे को इंटरप्ट ना कीजिएगा प्लीज। अब आबिद साहब बात कंप्लीट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस सेल में नवाज शरीफ को रखा गया, एक दिन भी अगर इमरान खान को उस सेल में रखा जाए तो इमरान खान पाँव पड़ के माफ़ी मांगेगा। बस ये कहना था नून लीगी आबद शेर अली का कि तरीके इंसाफ के सीनियर वकील अजहर सदीक ने फिर नून लीगी आबद शेर अली को लाइव शो में ऐसा धोया कि आबद शेर अली आग बघोला हो गया। एक दूसरे को गंदी गालियाँ। नवाज शरीफ तो भगोड़ा है, वो कोई लीडर नहीं, वो बार बार मुल्क से फरार हो जाता है। लीडर एक ही है और वो है इमरान खान। अजहर सदीक ने मजीद क्या कहा, आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। कि हम कानून के मुताबिक एनओसी कैंसिल, जलसा कैंसिल, हमें इजाजत नहीं मिल रही है एहतजाज करने की, हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भूख हड़ताल कर रहे हैं। सर ये आप इनका जेस्चर, इसकी तारीफ तो करेंगे आप सर? ज़ईम को याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया, आपको भी मंसूर साहब याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च था जो पिंडी से लाहौर 4 दिन लगे। वो लीडर साथ था, अवाम साथ थी, कोई गमला टूटा, कोई GHQ पर, कोई कोर कमांडरों के घरों पे काफ़ी छावनी आती हैं, गालबन जेलम से गुजरते आगे कैंट के रास्ते से जाते तो कोर कमांडर हाउस भी आता है गुजरांवाले में। कोई नवाज शरीफ ने कहा कि जी आप जाके, वो भी एक क्राउड था, वो भी लोग थे, आपके लीडर लगे हुए साथ। अजहर साहब कह रहे हैं जी साढ़े बंदे ही कोई नहीं थी। इमरान खान का पांजा वहाँ पे मौजूद था, कहते जी ये वो PTI के बंदे नहीं थे। मैं इनको याद करा दूं, जिस सेल में नवाज शरीफ अटक फोर्ट के अंदर रखा गया ना, तो अजहर साहब आपको लीडर को एक दिन भी रखा जाए तो वो पाँव पड़ जाएगा, आंसुओं का रोएगा वो 6 महीने रह गया कि वहां पे ना सूरज की रोशनी हो। मेरी बात तो सुनो ना यार, तुम बोली जा रहे हो बीच में, सुन लो बात। मैं तुम्हारी बात बड़ी खामोशी से सुनता हूँ। चले सर, आप मुझसे बात खामोशी से सुने आप। जी
यार जब आप झूठ बोलेंगे गलत नहीं, बात सर, है ना। किले के आप अंदर कह रहे हैं रहे। एक दिन नहीं रह सकता, 6 महीने रह के गलत आया, बात नहीं है, मैं तुम्हारी 6 बात महीने सुन रह रहा के आया हूं। वहां पर। अटक किले की बात है, आप अटक ये किले में रह के आया, अटक जेल में, अटक किले की ये बात। अगर कहीं आप तो इस उसमें ये बातों को बैठ के प्रोग्राम लीडर नहीं बनाते भी रहे आबिद साहब, पाकिस्तान तहरीक नहीं, इंसाफ डॉक्टर यास्मीन में- राशिद प्रेसिडेंट है इमरान पीटीआई खान के। साहब ने कह दिया मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप फिर वही बात खान कही जा साहब रहे ने हैं। रखो। मैं जो चलो, बात बताइए। कहना चाह रहा हूं हाँ। कि हमने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज नहीं किया, उनके वर्कर्स अगर गए हैं तो अपने तय गए हैं। किसके वर्कर्स? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक सकते हैं आप रोक सकते हैं किसी को। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल है मॉब लिंचिंग का, हाँ। हमको पता होना चाहिए। कितने आज तक प्रोग्राम वाकई हम आप देख चुके इन्हीं हैं के मॉब साथ लिंचिंग करना है। के अंदर क्या हाल हुआ। अच्छा, चलो मैं- आप और मेरे बस का बात नहीं है। आबिद साहब- आप कहें कि मैं कंट्रोल कर लूं, आबिद आप साहब- कहें कि मैंने ये सारा कुछ किया है, हाँ। ये सारा जाके सेटल डाउन होना है कोर्ट ऑफ लॉ। आबिद साहब, भूख वो- हड़ताल हमारी जारी रहेगी। ठीक है। हम इस मामले को उठाते रहेंगे। बुनियादी हकूक की पामालियां जो चल रही हैं इस मुल्क के अंदर वो चलती रहेगी। आबिद और साहब, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक भी नाम मिनट। आने वाला है आपका। आबिद साहब वो कह रहे हैं भाईजान क्राउड जो है जारी बात है हमारे कंट्रोल में थोड़ी होता अगर वो कुछ कर जाए, और अब हमने जो कुछ भी करना है आप हमारी मतलब एफिशिएंसी देखिए। नाज़रीन, आपने अजहर सदीक और नून लीगी आबद शेर अली की गुफ्तगू सुनी। अजहर सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ को कौम अब लीडर नहीं मानती, कौम हकीकत जान चुकी है। वो हर बार कौम को धोखा दे के भागता है, फिर डीलें करके वापस आता है। अवाम अब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि इमरान खान ने इस कौम को बहुत ज़्यादा शऊर दे दिया है और अब पूरे पाकिस्तान का एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। नाज़रीन, आप अजहर सदीक की इस बात से कितना मुतफिक हैं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।